हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम अपनी कंटिन्यू करते हैं जावा इंटरव्यू सीरीज गाइस हमारी चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वल टू ऑपरेटर वर्सेस इक्वल्स मेथड, राइट। तो पहला तो कंपैरिजन यही हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, और ये आपका मेथड होता है। मेथड जैसे कि आप फंक्शंस वगैरह अपने बोलते हो, राइट। तो सिनेरियो क्या है गाइस, आपका जो इक्वल्स मेथड होता है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि दैट दिस मेथड इज डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग पैकेज में, ठीक है। आपकी लैंग पैकेज में ये प्रेजेंट होता है मेथड। एंड कौन सी क्लास में प्रेजेंट होता है ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। फिर अगर आप किसी कंपनी के ऑनलाइन एग्जाम में दे रहे हो तो उसमें पूछ सकते हैं कि इक्वल्स मेथड इज प्रेजेंट इन विच क्लास। तो ये आपके लैंग पैकेज के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है गाइस, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ओके, ऑब्जेक्ट इज द रूट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्लास को आप बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड कर रहे होते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास आपकी होती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम इसका डिफरेंस समझने वाले हैं। सो गाइस, इंटरव्यूज में आपका मोस्टली पूछा जाता है कि आप इसका एक एग्जांपल देके हमको समझाइए कि इक्वल टू ऑपरेटर वर्सेस इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंस है। तो हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, प्लस हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आने वाला है। प्लस गाइस हमारे मेमोरी एरियाज होते हैं, एक हीप मेमोरी एरिया होता है और एक आपको होता है गाइस एससीपी। अब एससीपी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। कहीं जगह पे आपको खाली पूल भी लिख सकते मिला, मतलब लिखा मिल सकता है POOL पूल, या फिर इसको हम पूरा बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, राइट। सो इट इज द मेमोरी एरिया इनसाइड द हीप मेमोरी इटसेल्फ। आपका मतलब हीप मेमोरी में अगर ये पूरा हीप है तो एससीपीस के अंदर का ही हमारा एक छोटा सा एरिया होता है, राइट। सो गाइस बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इक्वल टू ऑपरेटर जो आपका होता है गाइस, दिस इज यूज फॉर रेफरेंस कंपैरिजन, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो एड्रेस कंपैरिजन हम करते हैं वो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर करता है। तो ये क्या करता है गाइस, बेसिकली इट इज यूज फॉर एड्रेस कंपैरिजन, या फिर आप कह सकते हो कि ये हमारा रेफरेंस को कंपेयर करता है, राइट। जैसे कि हमारे दो वेरिएबल्स हो गए, वो सेम ऑब्जेक्ट को हमारे पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको वो चेक करता है, ठीक है। सो गाइस इक्वल टू ऑपरेटर चेक्स आर एड्रेस, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि हमारा रेफरेंस चेक करता है, राइट। नाउ अगर हम इक्वल्स मेथड की बात करते हैं, इट इज यूज फॉर कंटेंट कंपैरिजन। ओके, जैसे कि हमारे दो स्ट्रिंग्स हैं, उनके स्ट्रिंग का डेटा सेम है कि नहीं। अगर हमारा ABHI है एक स्ट्रिंग तो दूसरा भी ABHI है कि नहीं, तो उस केस में हमारा इक्वल्स मेथड हम यूज करते हैं। तो इट इज यूज फॉर कंटेंट कंपैरिजन, राइट। सो गाइस बेसिक डिफरेंस आपका ये है कि इट इज यूज फॉर एड्रेस या फिर रेफरेंस कंपैरिजन, एंड इट इज यूज फॉर कंटेंट कंपैरिजन, ठीक है। आपका डेटा कंपेयर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। नाउ गाइस हम ये एक एग्जांपल समझते हैं, राइट। आपके गाइस सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रिंग को आपको अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उसके दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग बनाने के। सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि एक तो हमने डायरेक्टली असाइनमेंट कर दिया स्ट्रिंग A इक्वल टू AB, इसको गाइस हम बोलते हैं सिंपली अपना स्ट्रिंग लिटरल कंसेप्ट, राइट। मतलब हम डायरेक्टली असाइनमेंट कर रहे हैं तो दिस व्हाट वी कॉल एज स्ट्रिंग लिटरल कंसेप्ट। नाउ एक और तरीका होता है स्ट्रिंग बनाने का, वो क्या होता है दोस्तों, यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड, राइट। तो स्ट्रिंग C इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने दूसरा वाला तरीका यूज किया हुआ है। तो फर्क क्या होता है अभी हम दोनों उसमें समझने वाले हैं कि बेसिकली हमारे मेमोरी एरियाज होते हैं दोस्तों। एक होता है हीप मेमोरी एरिया, एक होता है आपका पूल बोल सकते हैं या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जनरली हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बोलते हैं। आपका हीप मेमोरी एरिया अगर ये पूरा हीप है तो हीप के अंदर एक स्पेसिफिक मेमोरी एरिया होता है, दिस व्हाट वी कॉल एज द पूल एरिया या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो एससीपी इसके अंदर है, बाहर वाला आपका पूरा हीप है, राइट, और ये आपका एससीपी है। तो दिस इज द बेसिक सिनेरियो। नाउ गाइस इनके आउटपुट समझते हैं फटाफट से इन क्वेश्चंस के। अब गाइस होता क्या है, देखो A डॉट इक्वल्स B, पहले हम इसका आउटपुट देखें, राइट। A डॉट इक्वल्स B अगर गिवन है तो A और B का कंटेंट सेम है कि नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे, क्योंकि ये हमारा कंटेंट चेक करता है जो डेटा है बेसिकली, राइट। तो A और B का डेटा सेम है कि यस AB है, AB है, तो यस करेक्ट, ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। ये आपका ट्रू रिटर्न कर देगा सिंपली। A और C का अगर हम डेटा कंपेयर करते हैं दोस्तों तो A का है AB, C का भी है AB, तो दिस विल ऑल्सो रिटर्न व्हाट, ट्रू। ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। B डॉट इक्वल C की बात करते हैं तो B और C का डेटा भी यस सेम है AB AB, तो दैट्स व्हाई ये भी आपका सिंपली रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। नाउ मेन चीज कहां पे आती है, ये आती है जैसे कि हम A इक्वल टू B कर रहे हैं, फिर B इक्वल टू C या फिर A इक्वल टू C कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे आपका डेटा कंपेयर नहीं हो रहा है कि AB है कि नहीं है। यहाँ पे आपके रेफरेंस टू दी ऑब्जेक्ट्स जो आपके होंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं, मैं बताऊंगा कैसे बन रहे हैं। इनके आपके रेफरेंसेस कंपेयर होने वाले हैं बेसिकली, तो उसके ऊपर आपका जो है आंसर डिपेंड करेगा। सो गाइस कुछ लोग सोचते हैं कि A और B में डेटा AB लिखा हुआ है तो सिंपली ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कंसेप्ट, ऑल्दो इसका आंसर आपका ट्रू आएगा, कैसा आएगा मैं समझाने वाला हूं, बट ऐसा आपका कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये यूज करके चलेंगे तो गलत आंसर आएंगे। जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल ये देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन A इज इक्वल टू C। अब यहाँ पे गाइस आपका A और C, कुछ बच्चे सोचते हैं AB यहाँ लिखा है AB यहाँ लिखा है तो ट्रू होगा, टिक मार के आ जाते हैं। कंपनी के टेस्ट में वहां पे उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सिनेरियो ये होता है कि गाइस यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका फॉल्स आने वाला है। फॉल्स कैसे आने वाला है अब वो समझते हैं, राइट। अब देखो गाइस जब भी आप डायरेक्टली अपने स्ट्रिंग को मतलब बनाते हो, स्ट्रिंग लेटर वाला कंसेप्ट यूज करके अपने स्ट्रिंग्स को आप बनाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग A इक्वल टू AB है। तो सबसे पहले गाइस हमने देखा कि AB हमारा
स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल अगर हमारा मेमोरी एरिया है तो यहाँ पे हमारा ए बी ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। इस केस में कुछ है नहीं तो सिंपली हमारा ए बी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें ए बी डेटा स्टोर्ड है। ए इसको पॉइंट कर रहा है तो ए इज अ रेफरेंस वेरिएबल, तो ए जो है इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, राइट। नाउ सेकंड केस में ये भी आपका स्ट्रिंग लिटरल वाले कंसेप्ट से ही आपका स्ट्रिंग जो है बना हुआ है, तो स्ट्रिंग बी इक्वल टू ए बी। नाउ यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम चेक करेंगे ए बी हमारा ऑलरेडी एससीपी में है कि नहीं, इस वाले एरिया में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हम देखते हैं कि यस ए बी हमारा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा नया ए बी नहीं बनेगा। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता तो ए बी हमारा नया बनता। अगर यहाँ पे ए बी के बदले ए सी होता तो ए सी करके आपका यहाँ पे एक अलग से जो है ऑब्जेक्ट बनता, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा ए बी ही है दोस्तों, तो सिंपली क्या होगा, बी भी हमारा इसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो। नाउ फ्रेंड्स, जब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, दैट इज जब हम अपने स्ट्रिंग्स को न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं, तो हमारा क्या सिनेरियो होता है, स्ट्रिंग सी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ए बी। अब गाइस यहाँ पे सीन क्या है, ए बी तो मैंने ऑलरेडी लिया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हमने लिटरल वाला कंसेप्ट देखा, तो क्या होता है जब भी हमारा स्ट्रिंग में कोई भी हम डेटा डाल रहे हैं तो पहले वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेक करता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नया बनता है, अगर है तो उसी में उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। ये हो गया हमारा सिंपल लिटरल वाला कंसेप्ट। नाउ गाइस, जब हम इस मेथड से अपने स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड वाले मेथड के हिसाब से, तो इसमें क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना यार, मतलब दैट इज जो आपका ए बी है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, दोनों में बनेगा, राइट। बट पहले हम चेक करेंगे कि ए बी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी ए बी प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम यहाँ पे नया बनाएंगे। सपोज यहाँ पे ए बी के बदले होता ए डी होता, सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो ए डी आपका यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनता और यहाँ पे भी आपका ए डी ऑब्जेक्ट बनता। बट सिनेरियो क्या है, ए डी इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे हमें ए बी मिला हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे ए बी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ जी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सो गाइस, ए बी हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा, तो सिंपली ए बी हम अपना यहाँ पे तो बनेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब भी न्यू कीवर्ड से हम बनाते हैं तो ए बी यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, राइट। आपका ऑब्जेक्ट मतलब दोनों जगह पे बनता है। तो गाइस सिंपली हमारा हीप में ए बी बन गया, राइट। नाउ सीन ये है कि ये जो सी है ये किसको पॉइंट करेगा, जब भी हम गाइस न्यू कीवर्ड का यूज करके अपने स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है दैट इज सी, वो आपका हमेशा हीप वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो सिंपली सी आपका यहाँ पे पॉइंट करेगा। सो फ्रेंड, दिस इज द सिनेरियो, राइट। नाउ अब देखते हैं कि ये आउटपुट क्या आ रहा है, इफ ए इज इक्वल टू बी। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ए बी सी को पॉइंट कर रहा है, बी बी सी को पॉइंट कर रहा है, तो यस यहाँ पे आपका आंसर जो है ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो इसका आंसर तो वैसे भी ट्रू आ रहा था। अब देखेंगे कि इसका आंसर यहाँ पे गलत कैसे हो रहा है। अगर आप ये वाली अप्रोच यूज करते हो कि ए बी यहाँ पे है तो इक्वल टू में मैंने ट्रू कर दिया, इस वाले केस के लिए ये आंसर सही आ रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इस वाले केस को देखते हैं, बी इज इक्वल टू सी, मतलब बी और सी का रेफरेंस जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, बी इसको पॉइंट कर रहा है, सी इसको पॉइंट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका जो है गाइस यहाँ पे आएगा फॉल्स। सिमिलरली ए और सी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल and C is pointing to this particular object in the heap memory area. तो yes, that's why आपका आंसर इसका false हो जाएगा। तो guys, ये है आपका कंसेप्ट इक्वल टू ऑपरेटर का और इक्वल्स मेथड का, ठीक है। इन शॉर्ट इक्वल्स मेथड है तो हम सिर्फ अपना डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, ए बी ए बी ए बी। अगर आपका इक्वल टू यहाँ पे भी कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ से इक्वल टू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनके हम रेफरेंसेस को चेक कर रहे हैं दोस्तों, चेकिंग द रेफरेंसेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये आपके ऑब्जेक्ट से जो क्रिएट होंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और हीप मेमोरी एरिया में। सो गाइस, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके क्रिएट होंगे हीप मेमोरी एरिया में और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। यार मैं एक आपके लिए ना स्ट्रिंग का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो, उसमें मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। प्लस ये तो एक आपका सिंपल सा एग्जांपल हो गया यार, उसके लिए मैं 5-6 डिफरेंट क्वेश्चंस दूंगा, आपके छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार कि आपका हीप मेमोरी एरिया में कब ऑब्जेक्ट बनेगा, एससीपी में कब बनेगा, एंड सो ऑन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज। वो लोग पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, राइट। मतलब वो लोग पूछ लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ये कितने ऑब्जेक्ट बन पाएंगे, या फिर ए किसको पॉइंट कर रहा है, बी किसको पॉइंट कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जब आप कंपनीज के एग्जाम्स वगैरह देते हो। इसका भी मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट अबाउट इक्वल टू ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड। सो गाइज, आप देख सकते हैं हम लोगों ने वही कोड लिख के रख लिया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऑन द बोर्ड, राइट। तो उसके हिसाब से जो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं दोस्तों, ओके, मैंने ट्रू फॉल्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे कमेंट्स में, ये हमारे आंसर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्नड। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं दोस्तों फटाफट से कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। सो गाइज, हेयर इज द रिजल्ट। आप देख सकते हो ट्रू 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 हमारे आने चाहिए थे, यस तीनों ट्रू आ रहे हैं। देन आफ्टरवर्ड 2 फॉल्स एंड ट्रू, ओके 2 फॉल्स एंड ट्रू। सो गाइज, ये आपका सिनेरियो है, आपकी जो है हीप मेमोरी होती है और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी होती है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों के लिए स्ट्रिंग का भी एक जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊँगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल बहुत ज़्यादा आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप कोई सी भी कंपनी में अप्लाई करते हो दोस्तों, कोई सा भी आपका स्टार्टअप आ रहा है या फिर सिक्योर मीटर्स करके कंपनी है वो आ रही है, तो जनरली यार ये लोग जो MCQs देते हैं ना कि व्हाट विल बी द आउटपुट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसके लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। कई लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
सो इसीलिए गाइज आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, राइट। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये कंसेप्ट अभी से पता चल जाएँ। उन्हें अभी से पता चलेगा तो वो लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, फॉर देयर फ्यूचर। तो यार दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय। एंड गाइस पूरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, लिंक सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन में। मोर देन 275 वीडियोस डल चुके हैं, तो जाइए चेक कीजिए। इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, प्लस पढ़ाई के वीडियोस बहुत सारे डले हुए हैं। तो टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।